तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा था कि कैसे अपने थाडियस को यहाँ पे आंद्रेस ने हिप्नोटाइज कर दिया है। थाडियो के माइंड में यहाँ पे उसने फिट कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पे तुम्हें पीटर से बदला लेना है। अब वो यहाँ पे थाडियो के सामने पीटर आने वाला था। आंद्रेस को यकीन था कि ये जो बंदा भेस छुपाए हुए भाग रहा है वही पीटर है। जन्म पीटर को थाडियस जान लेगा एंड मार मार के मेरे पास लेके आएगा। तुरंत ही यहाँ पे आंद्रेस ऑर्डर देता है सबको कि वो लोग यहाँ पे स्टैंड बाय रहे एंड उस पूरे के पूरे फ्लोर को यहाँ पे लॉकडाउन किया जाए। थाडियस यहाँ पे पीटर को देखता है, लेकिन तुरंत ही यहाँ पे आंद्रेस का रिएक्शन चेंज हो जाता है, क्योंकि जो बंदा यहाँ पे छुपे हुए भाग रहा था जो कि पीटर था, उसको यहाँ पे थाडियस नहीं पहचान पाया। वो दोबारा चेक करता है कंफर्मेशन के लिए, वो फेस भी देखता है एंड आंद्रेस कहते हैं कि तो बहुत ही ज़्यादा यंग है। पीटर ने दरअसल दोस्तों फेस बदल लिया था। थाडियस को वापस बुला देता है। इधर साइमन है, सारे के सारे लोग यहाँ पे पीटर को कहते हैं कि टाडियो को वहाँ पे अकेला क्यों छोड़ दिया। पीटर बोलता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया। मीन्स पीटर को पता चल गया था कि थाडियस हिप्नोटाइज हो चुका है। वो लोग पूछते हैं कि तेरे को कैसे पता चला। पीटर यहाँ पे बोलता है कि हम लोगों ने एक प्रॉमिस दिया था। दरअसल वो लोग दोस्तों जब जा रहे थे तब पीटर ने कहा था कि हम लोगों को यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसीलिए वो सिग्नल का प्लान बनाते हैं। सिग्नल ये था कि जब भी वो लोग मिलेंगे वो दोनों यहाँ पे अपने सर के पीछे हाथ रखेंगे ताकि वो लोग जान सके कि सामने वाला हिप्नोटाइज हुआ है कि नहीं। अगर किसी ने यहाँ पे सामने सिग्नल नहीं दिया तो समझ जाना कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। इसीलिए पीटर ने भागते वक्त यहाँ पे पीछे हाथ रखा था। कार में यहाँ पे थाडियस एक्साइटेड था आंद्रेस के लिए, लेकिन पीटर बहुत ही ज़्यादा वरीड था उसके लिए। थाडियस को यहाँ पे स्किल्स के ऊपर बिलीव था, लेकिन पीटर के अकॉर्डिंग हिप्नोसिस का यहाँ पे स्किल से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी आदमी भले चाहे कितना भी स्किल हो वो हिप्नोटाइज हो सकता है। यानी यहाँ पे पीटर कहता है कि ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम यहाँ पे पीछे हट जाते हो। थाडियस यहाँ पे आराम से सीट पीछे लेता है एंड बोलता है कि वो वहाँ जाने से नहीं डरता। उसका मीनिंग था पीटर को यहाँ पे आना का ढूंढना एंड उसके फादर को ढूंढना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे ज़्यादा उसको यहाँ पे कोई भी फिक्र नहीं थी, उसका रीज़न था पीटर। वो जानता था कि जब तक पीटर उधर है तब तक उसको यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। पीटर एक जगह पे बैठ के यहाँ पे सिचुएशन को एनालाइज कर रहा था कि हुआ तो हुआ कैसे, थाडियस को आखिरकार उसने हिप्नोटाइज कैसे किया। पीटर तभी यहाँ पे कहता है कि नो वे। तुरंत ही उसके बाद हम लोग आते हैं सेट के ऊपर, जहाँ पे हेयर स्टाइलिस्ट यहाँ पे आंद्रेस को कहता है कि वो बात सुनी क्या, कल यहाँ पे बिल्डिंग बी के ड्रामा सेट के ऊपर यहाँ पे फाइट हुई थी। आंद्रेस यहाँ पे ऐसा दिखाता है कि जैसे उसको कुछ नहीं पता। तभी यहाँ पे सेरिन थी, वो यहाँ पे जोर से चिल्लाती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पे इस तरह से देखने की। जो आदमी उसके पीछे खड़ा था वो यहाँ पे डर जाता है एंड कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पे उस नज़र से क्यों देखूंगा। वो यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ही डर गया था, लेकिन सेरिन बाद में कहते हैं कि मैं तो मजाक कर रही थी। वो बाद में यहाँ पे आंद्रेस के साथ जाने लगती है। पीठ पीछे सब लोग यहाँ पे उसकी बुराई कर रहे थे कि पता नहीं ये यहाँ पे इतनी फेमस क्यों है, इसको ना गाना गाना आता है ना डांस करना, फिर भी ये यहाँ पे इतनी फेमस है। आंद्रेस बोलता है यहाँ पे उससे कि तू यहाँ पे एक्टिंग बंद कर दे, ये डिस्कस्टिंग है। तभी यहाँ पे अचानक आंद्रेस यहाँ पे उसे धक्का दे मारता है। सेरिन यहाँ पे शौक में देखी इतनी अच्छी बॉडी को तुमने यहाँ पे धक्का कैसे मार लिया। आंद्रेस यहाँ पे नीचे झुक के यहाँ पे फ्लावर्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है। सब लोग यहाँ पे शौक में थे कि ऐसा उसने क्यों किया। जब यहाँ पे बात फ्लावर्स के आए तो यहाँ पे आंद्रेस बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड था। अगर उसके सामने तुमने यहाँ पे किसी फ्लावर को तोड़ दिया तो वो आपको तोड़ देगा। बाद में यहाँ पे आंद्रेस सोचता है कि चलो अब यहाँ पे टाइम हुआ गया है पीटर को पकड़ने का। डायरेक्ट उसके शो में हम लोग जाते हैं, जहाँ पे वो सबको थैंक यू बोलता है। जिमन साइमन वो सारे के सारे लोग ये देख रहे थे। उसको लगता है कि एडवांटेज यहाँ पे पीटर के पास है, क्योंकि आंद्रेस यहाँ पे उसको नहीं जानता, उसका फेस नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पे टेंशन में था। उसको लगता है कि आंद्रेस के पास अभी भी यहाँ पे कोई हथियार छुपा हुआ है। आंद्रेस सोचता है कि पीटर यहीं कहीं पे होगा, वो इधर छुप के आया होगा एंड तुरंत अपना हाथ घुमा देता है एंड यहाँ पे हिप्नोटाइज स्टार्ट कर देता है एंड बोलता है कि देखो अब सारे लोग इधर, सभी के सभी लोग यहाँ पे इधर मेरी तरफ देखो। एंड सब लोग यहाँ पे हिप्नोटाइज थे, उनमें से यहाँ पे एक पीटर भी था। आंद्रेस यहाँ पे बोलता है कि तुम यहाँ पे कहाँ हो पीटर, अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ओरिजिनल गेम, लेट्स प्ले हाइड एंड सीक। उसने यहाँ पे ग्रुप हिप्नोसिस दोस्तों कर दिया था एंड वो लोग यहाँ पे शॉक में थे कि यहाँ पे ऐसा भी कर सकता है। वो लोग यहाँ पे पीटर से कांटेक्ट करना चाहते थे, रुको अगर उसने मना किया है तो उसका कोई ना कोई प्लान ज़रूर होगा। पीटर आंखें बंद करके यहाँ पे उधर ही खड़ा था। वो सोचता है कि साला इसने यहाँ पे हैंड के अलावा कोई मूवमेंट नहीं की, तो उसने यहाँ पे थाडियस को हिप्नोटाइज किया कैसे। उसका रिएक्शन टाइम यहाँ पे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि थाडियस ने यहाँ पे कुछ नोटिस ना किया हो। एंड पीटर यहाँ पे शॉक में कि नो वे, वो यहाँ पे कुछ जान चुका था। जीवन यहाँ पे चिल्लाती है कि वो यहाँ पे ऐसा कैसे कर सकता है सारे लोगों के साथ, क्या प्लान है उसका। उसने सबके लिए यहाँ पे प्रेजेंट रेडी रखा था, जितने भी लोग थे सभी ऑडियंस के पास यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ था। पीटर जानता है कि सारे के सारे लोग हिप्नोटाइज है, सो पॉसिबल है कि ये गिफ्ट यहाँ पे मेरे लिए ही हो। पीटर शॉक में पड़ गया कि ये नहीं हो सकता। दोस्तों जो यहाँ पे गिफ्ट बॉक्स था उसके अंदर यहाँ पे एक गन थी। जी हाँ दोस्तों, एक गन। सारे लोग उस गन को यहाँ पे स्लोली पकड़ते हैं। सबको यहाँ पे आंद्रेस ऑर्डर देता है कि अपनी अपनी शूटिंग पोजीशन ले लो एंड यहाँ पे जब मैं ऑर्डर दूँ तब यहाँ पे ट्रिगर दबा देना।
ये दोस्तों एक मास मर्डर का यहाँ पे सीन होने वाला था। उसका प्लान था कि जब यहाँ पे सारे लोग मर जाएंगे तब जो यहाँ पे एक बचेगा वो होगा हमारा पीटर। G1, MC किंग, साइमन, काग्यू सारे के सारे लोग शौक में यहाँ पे चिल्लाते हैं। पीटर भी जानता था कि मजाक नहीं है। इसके वेट से यहाँ पे पता चलता है कि अंदर यहाँ पे गोली है। अगर यहाँ पे ट्रिगर दबाया तो वो लोग मर जाएंगे। आंद्रेस यहाँ पे कहता है कि पीटर तुम क्या कर रहे हो, तुम इस सबको यहाँ पे मरने दोगे। ऑर्डर दे देता है कि चलाओ अब गोली। तभी यहाँ पे G1 कहते हैं कि नो। आंद्रेस ने तभी यहाँ पे ऊपर देखा साइड में जहाँ पे एक परछाई थी। उसको लगा कि पीटर चलो सामने आ ही गया। तभी वो नीचे कूद गया बहुत ही ज़्यादा यूनिक स्टाइल में। आंद्रेस उसको देख के यहाँ पे शॉक में था। सामने जो बंदा था वो यहाँ पे पीटर तो बिल्कुल भी नहीं था। एंड यहाँ पे वो लैंड होने के साथ कहता है कि कैसा लगा टाइमिंग। वो और कोई नहीं, हमारा अपोस्टल यहाँ पे नाथानियल था। पीटर यहाँ पे कहता है कि थैंक यू, तुम यहाँ पे टाइम पे आ गए। आंद्रेस यहाँ पे डिसबिलीफ में यहाँ पे पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे आए, ऊपर से तुम तो यहाँ पे मर गए थे ना। आंद्रेस से वो यहाँ पे बोलता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया हम लोगों को मिले हुए। आंद्रेस यहाँ पे समझ गया था कि हिप्नोसिस का असर यहाँ पे जल्दी खत्म हो जाएगा। आंद्रेस यहाँ पे डायरेक्टली उसको पूछ लेता है कि तुमको क्या एनिमी ने बचा लिया था। सारे लोग यहाँ पे जग गए, उनको यहाँ पे मालूम ही नहीं था कि क्या हुआ था। एंड यहाँ पे सेट पे जितने भी यहाँ पे लोग थे वो उनको बोलते हैं कि सिक्योरिटी ब्रीच हो गई है, सारे के सारे लोग यहाँ पे एक्सिट के रास्ते से बाहर चले जाओ। ये एक प्रॉप था, यहाँ पे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो लोग पब्लिक को यहाँ पे मना रहे थे। नाथानियल यहाँ पे एक बच्चे के हाथ से यहाँ पे गन लेता है एंड कहता है कि इसे मुझे दे दो, तुम यहाँ पे चले जाओ। तभी पीछे से यहाँ पे थाडियस आके नाथानियल के यहाँ पे हमला कर देता है। लेकिन नाथानियल की बॉडी को दोस्तों आप लोग यहाँ पे जानते हो कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। वो अपने हाथ पे वो अटैक ले लेता है एंड यहाँ पे थाडियस से कहता है कि इट्स टाइम टू गो होम। एंड यहाँ पे पीटर को आंद्रेस बोलता है कि तुम्हारी वजह से यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा आज। फाइट ऑफ टू मॉन्स्टर्स। एक साइड यहाँ पे नाथानियल था एंड दूसरी साइड यहाँ पे थाडियस। वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट वर्सेस वर्ल्ड का फास्टेस्ट। नाथानियल यहाँ पे पीटर को देख के कहता है कि ये यहाँ पे एक टेम्पररी अलायंस है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसे बिगाड़ने आया हूँ। मैंने यहाँ पे कोई भी प्रॉमिस नहीं दिया था कि मैं यहाँ पे थाडियस को नहीं मारूंगा। आंद्रेस नाथानियल को बोलता है कि एनिमी से यहाँ पे तुमने क्या भीख मांगी थी। नाथानियल अपने एपिक रिएक्शन देता है कि भीख नहीं मांगी थी मैंने। मैं और ग्लोरी क्रब यहाँ पे सेम इंटरेस्ट यहाँ पे शेयर करते थे। अब यहाँ पे मेरी सिचुएशन से पीटर के साथ भी ऐसी ही है। तुरंत यहाँ पे पास्ट का से किसी ने यहाँ पे G1 के होम का यहाँ पे दरवाज़ा तोड़ दिया था। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। पीटर कहता है कि जिसने दरवाज़ा तोड़ा वो इधर ही आ रहा है। G1 यहाँ पे गुस्से में कि आने दो, आज तो यहाँ पे उसको उड़ाई देंगे। और वो और कोई नहीं, हमारा अपोस्टल नाथानियल था एंड वो यहाँ पे सिस्टर को लेके आया था अपने साथ। G1 यहाँ पे उसको मारने के लिए रेडी थी, लेकिन वो यहाँ पे खुद आगे नहीं बढ़ती। वो साइमन एंड काग्यो को बोलती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हो, जाके उसको मजा चखा दो। वो यहाँ पे चलते हुए आके पीटर से बोलता है कि मैंने कितने दिन से वेट किया था, प्रिंस में भी मैं यहाँ पे यही वेट कर रहा था। वो उसकी एंड पीटर की फाइट का यहाँ पे सीन याद करता है। मैं उस दिन से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ। मैं भले ही अपने बेस्ट फॉर्म में क्यों ना हूँ, लेकिन तुमसे यहाँ पे इस कंडीशन में मिलना यहाँ पे एक फेट है। सो क्या करे, हो जाए एक 1v1 राउंड। लेकिन तुरंत यहाँ पे बीच में अपना काग्यो आ जाता है जो उसका हाथ पकड़ लेता है। काग्यो बोलता है कि मास्टर ये कभी भी हमारे साइड नहीं हो सकता। एंड नाथानियल यहाँ पे कहता है कि बहुत टाइम बाद मिले, लेकिन तू यहाँ पे क्या ठीक है। नाथानियल ने दोस्तों उसके हाथ की स्ट्रेंथ को यहाँ पे मजबूत बना दिया था एंड वो जानता था कि मैं यहाँ पे इसका हाथ तोड़ सकता हूँ। लेकिन काग्यो भी दोस्तों यहाँ पे सामने कच्चा खिलाड़ी नहीं है। वो भी बता देता है कि मेरी भी स्ट्रेंथ कम नहीं है एंड अकेले स्ट्रेंथ से यहाँ पे काम नहीं चलेगा। तुम क्या ठीक हो, क्योंकि तुम्हारा जल्दी हाथ यहाँ पे मेल्ट हो जाएगा। लेकिन तभी एंट्री होती है हमारे गॉड ऑफ कोलन की, जो यहाँ पे साइड में यहाँ पे किक करता है और उन दोनों को अलग कर देता है। G1, साइमन सारे के सारे लोग के माइंड में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन थे, जो वो लोग यहाँ पे एक के बाद एक पीटर से पूछ रहे थे। पीटर बोलता है कि उससे ही पूछ लो। पीटर यहाँ पे उसको एक डेट ऑन करता है। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ है जो यहाँ पे इसकी वजह से बची है। सब मैं इसको मार तो नहीं सकता था, उसी रीज़न से तब भी मुझे यहाँ पे आइडिया आ गया कि कोई है जो यहाँ पे इसे बचा सकेगा। सो मैं उसको यहाँ पे सिस्टर के पास लेके गया। सिस्टर ने भी यहाँ पे पीटर से कह दिया था कि बहुत हुआ तुम्हारा, कब तक तुम यहाँ पे ऐसे लोगों को मेरे पास लाते रहोगे। पीटर ने यहाँ पे पहले पूरी बात नहीं बताई थी। G1 के अकॉर्डिंग ये बंदा हेल्प तो कर सकता है, लेकिन वो अभी भी यहाँ पे डोर के पैसे मांग रही थी। पीटर बोलता है कि सारे लोग यहाँ पे इधर है, तो मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। नाथानियल के यहाँ पे वो सामने जाके कहता है कि इस बार हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। इस साइड हम लोग प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे नाथानियल बोल देता है कि पीटर मैंने यहाँ पे हेल्प की बात की थी, ना कि मैं यहाँ पे थाडियस को जिंदा जाने दूंगा ऐसी। इधर सारी की सारी पब्लिक भाग रही थी उस जगह से जब वो लोग होश में आए थे। तभी यहाँ पे आंद्रेस का बंदा आके कहता है कि पीटर यहाँ पे मिक्स हो गया है सारे लोगों के बीच में, उस ऑडियंस को हम लोग यहाँ पे बचा रहे हैं। आंद्रेस यहाँ पे कहता है कि स्टाफ, मैंने उन लोगों को कभी भी नहीं कहा था कि तुम लोग यहाँ पे इवैक्यूएट कर सकते हो। वो ऑर्डर देता है कि जाओ स्टाफ को पकड़ो, लेकिन उनके लिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों के बीच उनको ढूंढना भी यहाँ पे मुश्किल था। तभी उनकी नज़र यहाँ पे पीटर पे पड़ जाती है। वो लोग यहाँ पे घिरने वाले थे पीटर को एंड पीटर के पास भागने की कोई भी जगह नहीं थी। पीटर यहाँ पे जाते हुए कहता है कि नाथानियल, ताड़ियों की यहाँ पे केयर लेना।
एंड बस यहाँ पे कूद जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो यहाँ पे कूद जाता है। सारे के सारे लोग शौक में कि साला ये है यहाँ पे उसने कैसे किया, कहाँ गायब हो गया, जल्द से जल्द यहाँ पे CCTV चेक करो। आंद्रेस यहाँ पे उनसे कहता है कि कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब तक यहाँ पे उसने भेस बदल दिया होगा। लेकिन वो यहाँ पे अच्छी तरीके से जानता था कि पीटर के पास यहाँ आने के अलावा यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि थाडियस यहाँ पे उसके कंट्रोल में था। जीवन यहाँ पे नथानियल से कहती है कि याद रखना कि क्यों तुम उधर गए हो, ताकि तुम यहाँ पे थाडियो को रोक सको, वो पीटर का पीछा ना कर सके। जो यहाँ पे नथानियल था वो यहाँ पे बोलता है कि सॉरी, लेकिन मैं अभी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, सो कन्वर्जेशन को मैं यहाँ पे इधर ही रोकता हूँ। एंड जो यहाँ पे उसने ब्लूटूथ पहना था वो उसको यहाँ पे तोड़ देता है। जीवन यहाँ पे फुल ज़्यादा गुस्से में थी। काग्यो यहाँ पे उसे रोक रहा था कि तुम यहाँ पे रुक जाओ, ये फाइट यहाँ पे फास्टेस्ट वर्सेस यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट की है। तारियो यहाँ पे सब कुछ भूल चुका है एंड वो यहाँ पे सबको मारने का यहाँ पे ट्राई करेगा। जीवन यहाँ पे समझ गई थी कि वो क्या सीन होने वाला है। काग्यो को पता था कि तारियो यहाँ पे जीतने वाला है ये फाइट। नाथानियल यहाँ पे ये फाइट नहीं जीत सकता। एंड फाइट होने के साथ ही यहाँ पे तारियो यहाँ पे उसके ऊपर सबसे पहले अटैक कर देता है, उसको यहाँ पे पीछे धकेल देता है। नाथानियल यहाँ पे सिर्फ ब्लॉक करता है उस अटैक को। तारियो बोलता है कि बता दो पीटर कहाँ है, मैं तुम्हें जाने दूंगा। नाथानियल यहाँ पे कहता है कि कभी नहीं सोचा था कि तू यहाँ पे मुझे ऐसा बोलेगा। एंड यहाँ पे जो नाथानियल था वो यहाँ पे एक बार मर के जिंदा हुआ है, ये अब यहाँ पे पहले जैसा नहीं रहा, उसकी स्ट्रेंथ अब कम हो गई है। तुरंत यहाँ पे पीछे यहाँ पे सिस्टर बोलती है कि नहीं, मेडिकल टर्म में वो यहाँ पे बहुत कुछ यहाँ पे जीवन को बोलती है, जैसे यहाँ पे जीवन को कुछ समझ नहीं आया, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। इसी बीच उन दोनों की फाइट है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। जीवन कहती है कि क्या लगा, ऐसे यहाँ पे फिश थ्रो करके वो यहाँ पे उसे हरा देगा। लेकिन जो अभी नथानियल था वो यहाँ पे अटैक नहीं कर रहा था, वो इतना फास्ट था कि तुम लोग यहाँ पे देख भी नहीं पाओगे। नथानियल यहाँ पे उसको यहाँ पे सिर्फ एक बार यहाँ पे पकड़ना चाहता था, लेकिन वो हर बार यहाँ पे छूट जाता था। नथानियल यहाँ पे बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज था, वो कोई यहाँ पे कोइंसिडेंस नहीं था जैसा यहाँ पे दुनिया कहती है। आंद्रेस का ये डायलॉग था बीच में। तारियो तुरंत ही यहाँ पे नथानियल से कहता है कि मैं एंड आंद्रेस यहाँ पे अलग ही ब्रीड है, हम लोगों के सेल्स तुम लोगों से यहाँ पे डिफरेंट है। नथानियल यहाँ पे सिर्फ उसको एक बार पकड़ना चाहता था एंड यहाँ पे कहता है कि मैं तुम्हारे उस सेल को भी यहाँ पे क्रश कर दूंगा। एंड यहाँ पे उसने फिर से अटैक कर दिया, जो यहाँ पे तारियो ने बहुत ही ज़्यादा इजीली डॉज कर लिया। नथानियल यहाँ पे उसको कॉर्नर में ले जा रहा था, लेकिन इसमें यहाँ पे दिक्कत थी। नथानियल का यहाँ पे स्टेमिना ट्रेन हो रहा था एंड वो यहाँ पे बोलती है कि क्या ये पॉइंटलेस नहीं है। वो यहाँ पे दिमाग वाला बंदा तो लगता है, लेकिन ये फिर ऐसा क्यों कर रहा है। तुरंत यहाँ पे काग्यो कहता है ये पॉइंटलेस वॉर ऑफ एट्रेशन था। लेकिन वो यहाँ पे सोचता है कि नथानियल तुम आखिर में सोच क्या रहे हो इस फाइट के बारे में, तुम्हारा क्या प्लान है। नथानियल के अटैक यहाँ पे तारियो इजीली डॉज कर रहा था, उसका यहाँ पे मुक्का दीवार में जाके लगता है। तारियो यहाँ पे बोलता है कि तू यहाँ पे कभी भी ज़िंदगी में मुझे नहीं पकड़ पाएगा। नथानियल कहता है कि ये मुझे पहले से पता था कि मैं तुम्हें यहाँ पे कभी भी नहीं पकड़ पाऊंगा। जीवन यहाँ पे कहते हैं कि ये क्या, इसने तो यहाँ पे हार मान ली, उसमें यहाँ पे प्राउड की क्या बात है, उसने वो वॉल को ही तोड़ दिया था। कागे समझ गया कि वो वॉल ही तो है जो यहाँ पे मेन रीज़न है। तारियो की यहाँ पे अब अटैक की बारी थी। नथानियल का हाथ यहाँ पे दीवार में था, इधर यहाँ पे जीवन पूरी तरीके से गुस्से में थी। कागे यहाँ पे उसे रोके रखा था। तारियो यहाँ पे जानता था कि उसके यहाँ पे मसल पूरी तरीके से रिलैक्स हो चुके हैं, उसने यहाँ पे गिव अप कर दिया। इसी बीच यहाँ पे तारियो ने अपना स्पेशल पावर एक्टिवेट कर दिया था, जिससे वो यहाँ पे किसी को भी मार सकता है। नथानियल यहाँ पे उसकी तारीफ करता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे कैच नहीं कर सकता कभी भी, तुम यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, लेकिन मैंने यहाँ पे पीटर के साथ फाइट करके यहाँ पे कुछ तो सीखा है। तारियो यहाँ पे शौक में कि क्या। नथानियल ने यहाँ पे दीवार में से एक पाइप निकाल ली एंड कहा अगर मैं तुम्हारी रेंज ऑफ मूवमेंट को नहीं जान सकता तो मैं पूरे के पूरे यहाँ पे स्पेस को ही तोड़ दूंगा। एंड इसी के साथ जो पूरा का पूरा यहाँ पे इलाका था उसने वो धराशायी कर दिया। पूरी की पूरी छत यहाँ पे नीचे गिर गई। जैसे ही यहाँ पे धूल हटी वो बताता है तारियो को कि जैसे यहाँ पे मसल रिलैक्स हो इट मीन्स यू हैव अ रूम टू स्पेयर। फाइनली भाइयों इसने यहाँ पे तारियो को पकड़ लिया है एंड इसकी पकड़ हम लोग यहाँ पे जानते ही है। अगर यहाँ पे इसने किसी को एक बार पकड़ लिया तो वो यहाँ पे उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है। फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में इसका यहाँ पे कोई मुकाबला नहीं। अब यहाँ पे तारियो के साथ क्या होगा, क्या वो यहाँ पे नथानियल के अटैक से यहाँ पे बच पाएगा, क्या वो यहाँ पे हिप्नोटाइज से बाहर निकल पाएगा, पीटर यहाँ पे आगे क्या करेगा, आंद्रेस जैसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को वो कैसे डिफीट करेगा। तो दोस्तों यही था ये पूरा का पूरा वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये 2 चैप्टर आप लोगों को कैसे लगे आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अपने अपने ओपिनियन। अब यहाँ पे आगे क्या होगा वो जानने के लिए दोस्तों यहाँ पे चैनल को यहाँ पे नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करना मत भूलना, ताकि जैसे ही नया चैप्टर का वीडियो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ड्रॉप हो आप लोग यहाँ पे उसको मिस ना करें। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हाइप पॉइंट देना मत भूलना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।